दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं पेजर की कहानी। पहली बात, पेजर है क्या? बहुत समय पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो छोटे छोटे पेजर होते थे, जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। तो इसमें एक सेंट्रल यूनिट से मैसेज आता था। फॉर एग्जाम्पल, गौरव आर्या कॉल मी, या गौरव कॉल मी वेरी अर्जेंट। तो फिर मैं कहीं जाऊंगा, पेजर में देख के वो नंबर देखूंगा और उस नंबर पे मैं कॉल करूंगा, फिर कॉल कनेक्ट हो जाएगा। दैट वाज एसेंशियली अ पेजर। फिर बाद में मोबाइल फोन आए और पेजर हो गए खत्म। हसन नसरल्ला, जो कि हिजबुल्लाह का हेड है, उसके दिमाग में एक बात आई। कुछ समय पहले उसके दिमाग में बात आई कि भाई देखो, अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन से आप ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है दोस्तों, वो सेलफोन का टावर इस्तेमाल करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हुआ सेलफोन टावर्स। तो बोला साहब, ये आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो आप एक काम करो, कल से हम लोग पेजर इस्तेमाल करेंगे। और पेजर की टेक्नोलॉजी अलग है, और क्योंकि पेजर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसलिए पेजर में कोई बात तो कर नहीं रहा। पेजर में तो सिर्फ आप छोटा सा एक लिमिटेड मैसेज होता है कि प्लीज कॉल मी, है ना, कि भाई घर में ये बीमार हो गया, फलाने अस्पताल पहुंचो। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी का, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की काफी टेंशन चल रही है, और एक दो दिन पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ इवेंट हो रहा था केपीके में, और वहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके भी मौजूद थे, और उसके बाद हमने देखा कि जो अफगान नेशनल्स वहां पर थे, उन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसके ऊपर खड़े होने की जहमत नहीं की। और इस तरह से इमरान खान साहब की वहां पर पार्टी है, काफी अरसे से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वही हुकूमत कर रही है केपीके में। और उस वक्त भी वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, और हमने देखा, कई लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें कि अफगान ऑफिशियल्स जो थे वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, और कहा यह गया कि जी उन्होंने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो बैठे रहे हैं। और इस बात के ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया गया पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ से भी, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जो है वो अफगानिस्तान की एम्बेसी में शिकायत की गई, उनसे कहा गया प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया। कहा भी गया है जी कि जो जवाब आया है अफगानिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान की एम्बेसी की तरफ से, वो ये कि जी क्योंकि म्यूजिक था, नेशनल एंथम में म्यूजिक था, तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, और अगर हम म्यूजिक के बगैर ही गा रहे होते तो हम खड़े हो जाते। कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो, और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए, और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया। कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पे डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये वो नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर, और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा यह इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों। लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया, सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया। सेम मैसेज, वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था, और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर किया, लेकिन हिजबुल्लाह ब्लेम कर रहा है। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, क्योंकि एट अ टाइम लेबनान के अंदर
जहां जहां लोगों के पास पेजर मौजूद थे वो फटना शुरू हो गए। अच्छा, अब पेजर क्या है? देखिए, पेजर जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेजर का पता होगा। चाइनीज हो या वो ब्रांड इंडियन हो लेकिन उसमें चाइनीज कंपोनेंट हो, या सब कुछ इंडियन हो लेकिन चाइनीज इंडिया में बना रहे हो, भाई इनको निकालो। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बनाती हैं। भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट बनाती हैं। और ये मैं कई समय से, मतलब ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे। मुझे तो एक मिला है, पीछे आप जाएंगे आपको और 4-5 मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है ना कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो कि चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए, राइट? अगर आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता? और जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन फटे या कोई, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे या किसी की जान जाए। वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश को जब सूचना बाहर जाती है, कोई गोपनीय चीज, तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इन चक्करों में नहीं आएगा कि यार इंडियन आर्मी में कोई जा रहा था और हाथ में उसका मोबाइल था, मोबाइल फट गया, उसको चोट। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बातों का पता लगेगा, तब आपको असली में देन यू विल नो कि हमारी वीकनेस क्या है। कि लोग, आपने ये भी देखा कि हॉकी चैंपियनशिप चल रही थी एक, और उसमें चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और भारत भी थे। भारत और चाइना के दरमियान जब मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं हॉकी के जी, वो फ्लैग लेकर बैठे चाइना का, और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत एतराज हुआ। कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई, यानी अगर फ्लैग लेना ही था तो अपनी कंट्री का लेते, भला चाइना का फ्लैग लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्यों बिठाया गया? ये फैसला जो है ये डेफिनेटली पाकिस्तान की हॉकी टीम ने नहीं किया होगा। ये फैसला उन लोगों ने किया होगा जो कि पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि मुल्क को चलाते हैं, या जिनके कह लीजिए कि जिनके हाथ में पावर होती है। शायद हम चाइना को ये बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। लेबनान की लीडरशिप, ये भी कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह और उसके करीबी लोग भी पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शक उनको कुछ पड़ गया था जिसकी वजह से पेजर जो है शायद उनके उस वक्त उनके हाथ में नहीं था, या ये भी मुमकिन है उनको बिल्कुल शक ना हो लेकिन किसी वजह से वो बच गए हों। क्योंकि अगर हसन नसरुल्लाह के हाथ में उस वक्त पेजर होता या कोई और जो भी होता, वैसे तो इसके अंदर जो 9 हलाकतें हुई हैं, इसके अंदर 3000 से ज्यादा लोगों की जेबों के अंदर और टेबल्स पर पेजर फटे हैं, धमाके हुए हैं वहां पर। हर एक, कोई मार्केट्स में था, कोई अपने ऑफिसेज में था, कोई घर पर था, जहां जहां पर लोग थे, और उनके पेजर जो जहां पर फटे हैं वहीं पर फटना शुरू हो गए। लेबनान कह रहा है ये इजराइल ने किया। इजराइल ने कोई इसके ऊपर क्लेम नहीं किया, लेकिन